सांसद जी ये चर्चा तब कर रहे हैं जब उनको लग रहा है पूरे क्षेत्र में कि आरक्षण एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर, केवल उनके लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं, देश के अंदर बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है और 27% हम आरक्षण दिला देंगे ओबीसी समाज के लोगों को। ये अब चूंकि चुनाव चल रहा है, चुनाव में उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तब उनके जहन में ये बात आई है। उनको पता होना चाहिए कि जब बाबूलाल मरंडी जी मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री बने और राज्य जब अलग हुआ, उसी समय आरक्षण का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और उस डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ओबीसी का आरक्षण 14% झारखंड में कर दिया गया, जबकि सचमुच में पूरे देश के अंदर के सभी राज्यों में 27% था। तो उस समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माननीय सांसद जी 15 वर्षों से यहाँ लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गोड्डा लोकसभा का, और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही अच्छा पकड़ है। तो उतने दिनों से इनको याद नहीं आ रहा था कि यहाँ 27 है तो हम 27 कराने की बात करें। जहाँ तक और इसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में हेमंत जी ने इस मुद्दे को पकड़ा और अपने चुनावी मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि यदि मेरी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ के ओबीसी को 27% आरक्षण दूंगा और दूसरे जातियों को भी 2%, 1% बढ़ाऊंगा। और उन्होंने अपने किए हुए उस चुनावी वायदा के अनुसार झारखंड विधानसभा में उसको पास भी कराया और पास करा करके उन्होंने भेजा, जिसको गवर्नर के यहाँ से टर्न डाउन करा दिया गया। उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के नेताओं का ही हाथ है। यदि इनकी मानसा क्लियर थी तो उस समय बैठ करके गवर्नर के यहाँ ही कराते। अब इनको याद आया है, और याद कब आया है? अब तो 27% की बात नहीं रह गई है। मैं माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, अब 27% नहीं, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग ने अनुशंसा किया है कि यहाँ पिछड़ों की आबादी 55 से 60% है, इसलिए तमिलनाडु के तर्ज पर यहाँ कम से कम 50% आरक्षण यहाँ के ओबीसी समाज को मिलना चाहिए। झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुशंसा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो उनकी बात उनको करनी चाहिए। लेकिन अब देर से उनको ये सब मुद्दा दिखाई पड़ता है। और जब हम लोग पिछले समय में गए थे उनसे मिलने के लिए कि जाति आधारित जनगणना हो, और आपकी जब पार्टी सरकार में नहीं थी, मोदी जी नहीं थे, तो यही मोदी जी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, राजनाथ सिंह जी बोलते थे और उनके सांसद बोलते थे सदन के अंदर सदन के बाहर कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। और इसलिए कांग्रेस को ओबीसी समाज के लोगों ने छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस भरोसे पर खरा नहीं उतरी, इसलिए आज उस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो पर लाने का काम किया और राहुल गांधी जी ने देश के ओबीसी के लोगों के नब्ज को पकड़ने का काम किया। और छोटी हो सभा, बड़ी हो सभा, चाहे उनका चुनाव मैनिफेस्टो हो, सब में उन्होंने कहा है कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे। और इसलिए पूरे देश का पिछड़ा वर्ग आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है और इसी उम्मीद के साथ कि निश्चित तौर पर अब जाति आधारित जनगणना होगा और जितनी हम लोगों की संख्या होगी उस आधार पर ही हम लोगों को आरक्षण चाहिए। हम लोगों को ना अधिक चाहिए ना हम लोगों को कम चाहिए। इसलिए सांसद जी अब उसमें चूक गए हैं। सांसद जी का ये लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं ना, इस लॉलीपॉप से अब ओबीसी समाज उनके साथ जाने वाला नहीं है और आने वाले चुनाव के परिणाम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ओबीसी समाज जो ठानता है वो करके दिखाता है।